Today we are going to start new chapter physical and chemical changes. चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस हमेशा होते रहते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उन चेंजेस को जो हमारे सराउंडिंग्स में हमेशा होते रहते हैं. पहले देखेंगे हम अपनी तरफ. बचपन से लेके आज तक हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस हुए. हमारी हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, ये सब क्या है? चेंजेस है. हम जब छोटे थे हाइट छोटी थी, वेट कम था, ऑर्गन्स छोटे थे. अब हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, ऑर्गन्स बड़े हो गए हैं. ये सब कुछ चेंज है. Change in size, change in shape, change in structure. We called it as a change. इसी तरह प्लांट्स में चेंज देखने को मिलते हैं. छोटे से सीड से देखते ही देखते कितना बड़ा प्लांट बन जाता है. सीड को आप सो करते हैं, उसको छोटा प्लांट निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, ऑर्गन्स बड़े होते हैं. तो ये क्या है? ये चेंज है. सर्दी में टेम्परेचर कम, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा, दिन में टेम्परेचर ज्यादा, रात में टेम्परेचर कम. ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. दिन में स्काई ब्लू, रात में डार्क. दिन में स्काई ब्लू होती है, रात में डार्क. ये क्या है? चेंज इन कलर. सिमिलरली जब आप वाटर को बॉयल करते हैं, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. जब आइस को मेल्ट करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट चेंज होती है लिक्विड में, यानी सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ये क्या है? इट इज ऑल्सो चेंज, बट चेंज इन स्टेट. ऑफ वाटर को बॉयल करते हैं, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है. आइस को मेल्ट करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जब आप वाटर को फ्रिज में या फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये क्या है? ये चेंज है. ये थे कुछ चेंजेस जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा कि चेंज को दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ आपने. वहां चेंजेस दो तरह के, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड. वो चेंज जिससे रिवर्स किया जा सकता है, उस चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. जिसमें चेंज्ड सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ऑब्टेन किया जाता है. उस चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस. You can obtain the changed substance in its original form. In reversible change, no new substance form. इसमें नया substance नहीं बनता है. एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको. हमारे पास एक पेपर है, हमने बोर्ड बना ली. अब हमारा पेपर जो है वो हमें चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में. वापस चाहे क्या हमें ये पेपर मिल सकता है ओरिजिनल फॉर्म में? बिल्कुल मिल सकता है. आपको सिर्फ ये पेपर खोलना है, जो बोर्ड आपको खोलना है, आपको अपना पेपर वापस मिल जाएगा. आपने पेपर लिया, बोर्ड बना ली, फिर आप चाहते हो कि पेपर चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में वापस, तो इजी से आपको मिल जाएगा. सिर्फ आपको क्या करना है? आपको बोर्ड खोलना है, पेपर को खोलना है, आपको अपना पेपर ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा. इसी तरह आपने पेपर को फोल्ड किया. जब आपने पेपर को फोल्ड किया तो फेंका उधर. अब आप चाहते हो कि ये पेपर वापस मुझे मिलना चाहिए इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. तो आप क्या करेंगे? काम उस पेपर को उसका जो आपने फोल्ड किया वो खोलेंगे. आपको मिल जाएगा अपना पेपर ओरिजिनल फॉर्म में, उसी फॉर्म में मिल जाएगा वापस. इट इज अ चेंज. What change? Reversible change.
Now there are some changes which are irreversible. Irreversible change that cannot be reversed. वो changes जो reverse नहीं किए जा सकते, जो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं किए जा सकते हैं, उन चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस. वो चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस है जिनमें नए सबस्टेंस बनते हैं. नए सबस्टेंस वापस हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. उन चेंजेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस. आपने पेपर लाया, पेपर को आपने जला दिया, तो वहां क्या बन गया? एशेस और स्मोक. क्या एशेस और स्मोक हम वापस पेपर क्या एशेस और स्मोक उसको आप वापस पेपर में ला सकते हैं? नहीं ला सकते. तो ये क्या चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज. एक बार आप बड़े हो गए, अब आप छोटे हो जाओगे फिर वापस नहीं हो जाओगे. तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज. आपने वुड लाया, उसको जला दिया, तो वहां बन गए एशेस और स्मोक. क्या एशेस और स्मोक को हम वापस वुड में ला सकते हैं? नहीं ला सकते. ऐसे चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस. आपने फूड खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, क्या डाइजेस्ट फूड को आप वापस फूड में ला सकते हो? दिस चेंज इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज. तो फिजिकल, अब चेंजेस को दो और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर किसी सबस्टेंस में फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुई, यानी इसकी शेप, इसका साइज, फॉर्म, कलर, स्टेट, तो इसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज. ऐसे चेंजेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता, और ज्यादातर ऐसे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं. इनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब शेप में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है, फॉर्म में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, स्टेट में चेंज होता है. जब इन चीजों में चेंज हो जाए, इन इन प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए, किस सबस्टेंस में, शेप में, साइज में, फॉर्म में, कलर में, स्टेट में, तो हम उसको कहते हैं फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में नया सबस्टेंस नहीं बनता है. फिजिकल चेंज में नया सबस्टेंस नहीं बनता है. एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको. मेल्टिंग ऑफ आइस. जब आप आइस को थोड़ा सा हीट करोगे तो वो मेल्ट होने लगता है. ये किस तरह का चेंज? फिजिकल चेंज. अगर इसी आइस को आप फ्रिज में रखते हैं तो ये दोबारा सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी दोबारा आइस बन जाएगा. तो इट इज अ चेंज. दिस इज चेंज, बट इट इज अ फिजिकल चेंज. इट इज अ रिवर्सिबल. हमने इसको रिवर्स भी किया, यानी आइस को थोड़ा हीट दी तो वो मेल्ट हो गया, पानी बन गया. मेल्ट पानी को हमने फ्रिज में रखा या फ्रीज किया तो फिर वो आइस बन गया. तो ये चेंज जो है ये फिजिकल चेंज बट रिवर्सिबल. बैलून, आपने बैलून लाया, बैलून को आपने ब्लो एयर किया, तो क्या होता है? बैलून का जो शेप है, साइज है, वो बड़ा हो जाता है. जब आप बैलून को ये एयर वापस निकालेंगे, ब्लो एयर ऑफ इसको वापस निकालेंगे, इसको वापस एयर निकालेंगे, तो बैलून फिर उसी शेप में वापस आ जाएगा. तो ये कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज, बट इट इज रिवर्सिबल. यहां आपने देखा कि ये भी फिजिकल चेंज है मगर है रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज रिवर्सिबल. दूसरे एग्जांपल मैं आपको दूंगा. शुगर आपने वाटर में मिक्स किया तो क्या होता है? शुगर जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है. पहले वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है. अब वो जब वाटर में मैंने मिक्स किया, डिजोल्व किया, तो वो दूसरी फॉर्म में उसकी शेप बन गई, चेंज हो गई उसकी शेप. तो ये भी फिजिकल चेंज है. तो ये भी रिवर्सिबल है. अब आपको शुगर दोबारा वापस चाहिए उसी फॉर्म में. आपको क्या करना है? वाटर लेना है, इसको आप जिसमें शुगर डिजोल्व है इसको आप हीट करेंगे, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, नीचे रह जाएगा शुगर इन द क्रिस्टल फॉर्म. ऐसे चेंजेस फिजिकल चेंजेस. लेकिन सारे के सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं.
कुछ फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल भी है. फिजिकल चेंजेस, the change in the form of size, in the size, in shape, in structure, we call it as physical change. In physical change, no new substance formed, no chemical reaction occurs in physical change. But physical changes are some physical changes are reversible, some are irreversible. Mostly physical changes are reversible, but some physical changes are irreversible. कुछ physical changes irreversible भी है. आपने पेपर के छोटे छोटे पीसेस किए हैं, तो क्या हुआ, जो पेपर है ये उसमें आपने पीसेस छोटे छोटे पीसेस किए हैं, नया सब्सटेंस तो नहीं बन गया, वो भी पेपर किया है. चेंज इन स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, तो लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बना. अब हमें ये समझना है, क्या ये जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर्स ये हम वापस पेपर में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना. तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस. ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस. एक बार आपने पेपर काट लिया तो काट लिया, आपको पूरा पेपर वापस नहीं मिलेगा. गिलास टूट गया, बोतल्स टूट गए, या जिसको कांच टूट गया, तो क्या जो टूटा हुआ कांच उसको वापस आप कांच में गिलास में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो ना. तो ऐसे चेंजेस फिजिकल चेंजेस है, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, यानी तो ऐसे चेंजेस इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस हैं. यानी ये छोटी छोटी कांच पीस हम वापस उसको उस फॉर्म में नहीं ला सकते है ना. ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस दैट आर इरिवर्सिबल. जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, इनमें दैट प्रोसेस इन विच वी कैन ऑब्टेन क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो पहले जो सब्सटेंस वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हाँ, तो हम इसको सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन भी फिजिकल चेंज है, लेकिन रिवर्सिबल है. देखो आपको जो ये कुछ लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड में डिजोल्व हुए हैं, तो अब आपको क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने हैं, तो इसके लिए आप प्रोसेस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. आप उसको हीट करते हो, बाकी चीज करते हो, तो फिर आप ठंडा है इसको कूल में रखते हो, तो फिर नीचे क्रिस्टल्स बनते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो हम फिर इसको डिजोल्व कर सकते हैं, फिर वही फॉर्म बन सकता है. तो क्रिस्टलाइजेशन भी एक फिजिकल चेंज है. अगर हम करेंगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन करना है, हम लेंगे एक बीकर, उसमें हम डालेंगे वाटर, एक दो कतरे हम डालेंगे डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इसके बाद हम कॉपर सल्फेट इसमें डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे इसमें. तो नीचे हम हीट करते जाएंगे और इसमें स्टेरिंग, जो हम कश्मीरी में कहते हैं खलन, खलन करते जाएंगे जब तक कॉपर सल्फेट, तब तक कॉपर सल्फेट डालते जाओ जब तक इसमें और कॉपर सल्फेट डिजोल्व ना हो. अब जब आप हीट देते हो, कॉपर सल्फेट ऊपर से कॉपर सल्फेट डालते रहते हो, तब तक आप कॉपर सल्फेट डालते रहो जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट डिजोल्व ना हो. इसके बाद आप इसको फिल्टर कीजिए. फिल्टर के बाद आप इसको किसी जगह कूल होने दीजिए. इसके बाद आप देखेंगे आधे घंटे के बाद नीचे, अगर आधे घंटे के बाद आप नीचे देखेंगे वहां क्रिस्टल्स बने हुए हैं, प्योर क्रिस्टल्स बने हुए हैं. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. इट इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज. जो केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन. इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं. ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं. केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं. देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें प्लांट फूड बना लेता है. तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दो चीजें हैं, ऊपर से लाइट पड़ती है, दो चीजें आपस में रिएक्शन करते हैं, इनमें रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है, तो वहां बनता है फूड प्लस ऑक्सीजन.
तो क्या हम फूड को वापस कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, नॉट फिजिकल चेंजेस। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने खाना खा लिया, इसको डाइजेशन हो गया। आपने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू शुगर। आपने प्रोटीन्स खा लिए, प्रोटीन्स चेंज इनटू एमिनो एसिड्स। आपने फैट्स खाया, फैट्स चेंज इनटू ग्लिसरॉल। क्या आप सिंपल फॉर्म को वापस फूड में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना। तो ये चेंज भी केमिकल चेंज है। मिल्क जो है वो कर्ड बन जाता है। वहाँ एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो मिल्क को कर्ड करता है। उसमें जो मिल्क में लैक्टोज होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को, जो लैक्टोज है उसको कर्ड बनाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को कर्ड बनाता है। तो क्या कर्ड को हम वापस मिल्क में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना। तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और चेंजेस।